मैं भावना स्वागत करती हूँ आपका आपके YouTube चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं की और की में अंतर। क्या पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर? हम की और की में अंतर। ठीक है, तो पहले तो हम पढ़ेंगे की और की में अंतर। ये की होता है जिसमें छोटी की मात्रा होती है, ये की है, ये वो वाला की है, और ये है जिसमें बड़ी की मात्रा है। ठीक है, तो पहले तो हम जानते हैं कि छोटी ई की मात्रा वाला जो की होता है, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं। ठीक है, तो इसका प्रयोग हम करते हैं मतलब जहाँ एक वाक्य और दूसरा उपवाक्य को जोड़ने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। वाक्य ही नहीं, शब्द को भी जोड़ सकते हैं हम। अब जैसे उदाहरण में ले लेती हूँ कि राम ने कहा कि वह दिल्ली जाएगा। क्या लिखा मैंने? राम ने कहा कि वह दिल्ली जाएगा। इस वाक्य के अंदर जो ये की है, इसका प्रयोग हमने कब किया है? मतलब ये जो एक वाक्य है, एक वाक्य और दूसरा वाक्य, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम इस की का प्रयोग करते हैं। मतलब एक वाक्य और दूसरा वाक्य को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ये छोटी ई वाला की का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब जैसे राम ने कहा कि वह दिल्ली जाएगा, तो राम ने कहा कि वह दिल्ली जाएगा, तो इस की ने क्या किया? ये दोनों वाक्यों को जोड़ दिया है। ओके, उदाहरण और ले लेते हैं हम। मोहन ने कहा कि कल उसकी मामी आएगी। तो इस वाक्य के अंदर है मोहन ने कहा कि कल उसकी मामी आएगी। तो इस वाक्य के अंदर जो की का प्रयोग कहाँ है? तो की का प्रयोग हमने यहाँ किया है। छोटी ई वाली जो की है, इसका प्रयोग हमने यहाँ किया है। अब देखो इसमें क्या है कि मोहन ने कहा कि कल उसकी मामी आएगी। तो मोहन ने कहा एक ये वाक्य होगा, दूसरा है कल उसकी मामी आएगी। तो जो दो वाक्य हैं उसे जोड़ने के लिए हमने किस की का प्रयोग किया? छोटी ई वाले की का प्रयोग किया है। ओके, मतलब जो छोटी ई वाली की का प्रयोग हम कब करते हैं? एक वाक्य और दूसरे वाक्य को, मतलब जो दूसरा उपवाक्य होता है, उन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम इस छोटी ई वाले की का प्रयोग करते हैं। ओके, तो समझ गए होंगे कि जो छोटी ई वाली जो की होती है, इसका प्रयोग हम कब और कहाँ करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे बड़ी ई वाली की का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो ये है बड़ी की वाली ई का प्रयोग। तो इसका प्रयोग हम करते हैं, मतलब इसका प्रयोग आपने संबंध कारक तो पढ़े ही होंगे। कारक नहीं भी पढ़े तो आप पढ़ सकते, बहुत ईजी होते हैं कारक। तो जो संबंध कारक होते हैं, संबंध कारक, जिसमें संबंध कारक व स्त्रीलिंग हो, मतलब जिसमें संबंध कारक हो और जो उस की के अंदर जो स्त्रीलिंग हो। मतलब जैसे कि उदाहरण, अब बताओ संबंध कारक कौन कौन से होते हैं? का होता है, के होता है और की होता है। इसके अंदर जो का होता है, ये किसके लिए प्रयोग करते हैं हम? इसका प्रयोग हम करते हैं पुल्लिंग के साथ करते हैं। मतलब जैसे जो भी इसका प्रयोग करते हैं, तो हम का प्रयोग हमेशा कहाँ करते हैं? हम पुल्लिंग में करते हैं। के का कब करते हैं? बहुवचन में करते हैं। और की काम करते हैं स्त्रीलिंग के अंदर करते हैं। ठीक है, तो उदाहरण के साथ मैं बताती हूँ। तो इसमें जो स्त्रीलिंग है, ये क्या है? संबंध कारक भी है, साथ में वह स्त्रीलिंग हो, मतलब ये स्त्रीलिंग भी है।
है ये। अभी संबंध कारक में स्त्रीलिंग कौन सा है? की है। तो ये की मतलब इस की का प्रयोग हम कब करते हैं? संबंध कारक में स्त्रीलिंग। अब मैं उदाहरण के साथ बताऊंगी, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। वह गीता की पुस्तक है। यह गीता की पुस्तक है। तो यह वह गीता की पुस्तक है, इस वाक्य में जो इसकी का प्रयोग हमने क्या कब किया है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग के साथ हम इसका प्रयोग करते हैं। अब आप देखो, अब आप कैसे पहचानोगे? गीता से नहीं पहचानना आपको, जो की के बाद वाला शब्द होता है हमें उससे पहचानते हैं, क्योंकि जो बाद आप कैसे पहचानेंगे? पुस्तक, अब मैंने आपको लिंग पढ़ाए, आप वहाँ देख सकते हैं कि जो वस्तुएं होती हैं इनका लिंग हम कैसे पहचानें। तो मैं बता देती हूँ, अगर आपको ना भी देखो अपनी मेरी वीडियो, तो जो पुस्तक होती है, पुस्तक कैसे हैं? मतलब जिसमें भी आपने मेरा, मेरी, अच्छा, अच्छी, तो ये तो सुने ही होंगे, मेरा, मेरी, अच्छा, अच्छी। तो इस वाक्य से हम पहचानते हैं। अब कैसे पहचानते हैं? जैसे कि आप पुस्तक ही ले लो, तो पुस्तक है, उसे वाक्य में बदल दीजिए, इसका वाक्य में परिवर्तन कर दीजिए। अब आप बोले कि यह मेरी पुस्तक है, तो आपको पता है कि मेरी का प्रयोग कब करते हैं? मेरी और मेरा का। तो मेरा का प्रयोग हम पुल्लिंग के लिए करते हैं और मेरी का प्रयोग हम स्त्रीलिंग के लिए करते हैं। तो यह मेरी पुस्तक है, मेरी पुस्तक है मतलब स्त्रीलिंग है, तो जो पुस्तक हुई है क्या है? स्त्रीलिंग हुई। अब जैसे पंखा है, यह मेरा पंखा है, तो इस वाक्य में क्या हुआ कि यह मेरा पंखा है, पंखा मेरा है। तो ये मेरा किसके लिए होता है? पुल्लिंग के लिए। तो ये जो पंखा है वो पुल्लिंग है। उसी प्रकार आप मौसम भी देख सकते हो, जैसे दिन है। अब आप बोलोगे दिन, आप ऐसे तो नहीं बोल सकते दिन, मेरा दिन है, नहीं बोल सकते। तो आप ये बोल सकते हो कि आज कितना अच्छा दिन है, ये बोलोगे। अगर रात हुई तो क्या बोलोगे? आज कितना अच्छा, रात तो नहीं बोलोगे, आज कितनी अच्छी रात है, ये बोलोगे। तो जो रात हुई, आज कितनी अच्छी, अच्छी का प्रयोग हम करते हैं स्त्रीलिंग के लिए करते हैं। जब अगर अच्छी हुई तो वो होगा स्त्रीलिंग, मतलब आप अच्छा और अच्छी, इसका तो प्रयोग करते ही होंगे। जो अच्छा होता है पुल्लिंग के लिए होता है और अच्छी किसके लिए होता है? स्त्रीलिंग के लिए होता है। दिन है, आज कितना अच्छा दिन है, अच्छा यूज हुआ है तो ये पुल्लिंग है। दिन क्या है? पुल्लिंग है। अगर अच्छी यूज है मतलब आज कितनी अच्छी रात है, तो अच्छी यूज हुई मतलब वो रात जो है वो रात है स्त्रीलिंग और दिन है पुल्लिंग। तो इसे पहचानते हैं। वाक्य में परिवर्तन कर लीजिए, उससे ही आपको पहचान में आ जाएंगे कि क्या स्त्रीलिंग है और क्या पुल्लिंग है। कुछ और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि पेन है, यह मेरा पेन है। अब पेन किसका है? मेरा पेन, मेरा यूज किया है, तो मेरा क्या है? पुल्लिंग होता है, तो पुल्लिंग आ जाएगा इसके अंदर। ऐसे उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे कुर्सी है, तो मेरी कुर्सी, मेरी क्या है? स्त्रीलिंग में यूज होता है, तो कुर्सी क्या है? स्त्रीलिंग है। तो इसी से पहचान में आ जाती हैं कि जो पुल्लिंग क्या होते हैं और स्त्रीलिंग क्या होते हैं। मतलब आपको वाक्य में परिवर्तन कर लीजिए। मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होती हैं, मतलब हिंदी व्याकरण में स्त्रीलिंग और हिंदी व्याकरण में लिंग के सिर्फ दो ही भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इससे अलावा इसके भेद नहीं होते हैं। एक उभयलिंग भी होता है, जो मतलब जैसे कोई ऐसा शब्द आ जाए, अब जैसे कि यह शब्द आ जाए, मैं यहाँ लिख देती हूँ, जैसे यह शब्द आ जाए तो आप कहोगे कि ये स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। आप कैसे पहचानोगे? तो ये उभयलिंग है, ना ही तो स्त्रीलिंग है, क्योंकि यह हम लड़कियों के लिए भी यूज़ करते हैं और लड़कों के लिए भी यूज़ करते हैं। अब जैसे कि यह मेरी पुस्तक है, मतलब अब यह का प्रयोग, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। और हम कोई ले सकते हैं, यह मेरा पंखा है। तो इस वाक्य में यह मेरी पुस्तक है, यह मेरा पंखा है, यह का प्रयोग हम लड़कियों के लिए भी कर रहे हैं और लड़कों के लिए भी कर रहे हैं, मतलब स्त्रीलिंग के लिए भी कर रहे हैं और पुल्लिंग के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो ये उभयलिंग होगा, ये अलग है। वैसे होता नहीं है, फिर भी मैंने जब आप बुक पढ़ी थी तो मुझे भी अभी पता चला था कि उभयलिंग भी होता है। ओके, तो हम कहाँ थे कि संबंध कारक व स्त्रीलिंग थे। तो इस की का प्रयोग मैंने आपको बता दिया है कि कब को करते हैं इसका, मतलब स्त्रीलिंग पहचाने आपको दिक्कत तो नहीं होगी, वाक्य में प्रयोग कर लीजिए, आराम से आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचान सकते हैं।
ओके, तो यह गीता की पुस्तक है। इस वाक्य में जो पुस्तक हुई है, ये बात और बता रही हूँ आपको कि जो की के बाद वाला शब्द देखना है। पहले वाला तो चाहे वो लड़का आ जाए फिर वो लड़की क्या आ जाए, मतलब ऐसा आ जाए कि राम, यह राम का पंखा है, तो सॉरी ये तो फिर अलग हो जाएगा। चल राम का पंखा है, ये भी ले लीजिए, पर की का तो नहीं है ये उदाहरण, फिर भी यह राम का पंखा है, तो इसमें यह राम का पंखा है, ये की का उदाहरण नहीं है, का उदाहरण है, फिर भी संबंध बोधक का ही है। पर हमें स्त्रीलिंग का यूज, की में सिर्फ स्त्रीलिंग का ही होता है, पुल्लिंग का नहीं होता, बट मैं पुल्लिंग का एक उदाहरण बता रही हूँ। तो ये राम का पंखा है, का के बाद वाला शब्द देख लिए, पंखा है, तो आपको पता चल जाएगा कि स्त्रीलिंग, मतलब ये वाक्य में जो का है, ये का जो है, अगर आप का लो तो ये स्त्रीलिंग है, फिर पुल्लिंग है, ये भी पता चल जाएगा। मतलब जो पंखा है ये आपको बात कैसे लेगा, सिर्फ वाक्य में प्रयोग कर लीजिए, आपको आराम से आ जाएगा कि का इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको उदाहरण बता दिए, यही उदाहरण है। और देखो मैंने पहले क्या लिया था कि यह गीता की पुस्तक है, क्या लिया था, यह गीता की पुस्तक है। एक बात और है, इसके अंदर संबंध बताया जा रहा है ना इसमें कि किसकी पुस्तक है, ये गीता की पुस्तक है, एक संबंध है इन दोनों के अंदर, पुस्तक और गीता के अंदर। ओके, तो मैंने बता दिया है कि बड़ी ई वाली जो की का प्रयोग हम कब करते हैं, जब संबंध बोधक कारक हो, जिसमें की हो, और वो जो की है वो स्त्रीलिंग होगा, तो मतलब जो ये वाला की है तो स्त्रीलिंग है, जिसमें स्त्रीलिंग भी हो, संबंध बोधक कारक भी हो, इसे आप पहचान सकते हैं। और की के बाद वाले शब्द से हम पहचानेंगे, पहले वाले से नहीं। समझ में आया? ठीक है, तो एक और बस इतना ही होता है, मैंने आपको बता दिया। बड़ी ई वाली की का प्रयोग, बड़ी ई वाली ई का प्रयोग कब करते हैं, जब संबंध बोधक हो, साथ में स्त्रीलिंग की बात आती हो। और छोटी ई वाली की का प्रयोग हम कब करते हैं, छोटी ई वाली की का प्रयोग कब करते हैं, जब मतलब हम एक वाक्य होता है और दूसरा उपवाक्य होता है, उसे जोड़ने, जो उसे जोड़ देता है उसे हम कहते हैं, जब इसका प्रयोग करते हैं, जब एक वाक्य और दूसरे उपवाक्य को जोड़ते समय हम इस की का प्रयोग करते हैं। ओके, जैसे हम ले सकते हैं कि राम ने उसको पीटा कि मम्मी आ गई, मतलब राम श्याम को पीटने वाला था कि मम्मी आ गई, मतलब वाक्य को जोड़ा जा रहा है इसमें, मम्मी आ गई और राम ने श्याम को पीटा था, कि पीटने वाला था, दोनों वाक्य को जोड़ा उसने, किसके माध्यम से जोड़ा, इस छोटी ई वाली की के माध्यम से। समझ में आया? तो यही होते हैं, मैंने आपको बता दिए हैं। तो यही है हमारे बड़ी ई वाली की का प्रयोग कब करते हैं, छोटी ई वाली की का प्रयोग करते हैं। तो आप आयोग का समझ में आ गया होगा कि हम इसका की का प्रयोग कब करते हैं और इस की का प्रयोग कब करते हैं। ओके, साथ में थोड़ी लिंग का भी समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बताया स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचानने की थोड़ी सी ट्रिक बताई थी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए आप हमेशा खुश हो। जय हिंद, जय भारत।